तो देखो रिसेंट स्मैकडाउन का शो खत्म हुआ एंड डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने कुछ अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई है ब्लड लाइन सेगा के अंदर। तो जो ब्लड लाइन के तीनों सेगमेंट्स हैं उसके बारे में वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम है तुम्हारा वीडियो के अंदर। अब देखो शो पर 3 सेगमेंट होते हैं जिसमें जे ऊसो भी इन्वॉल्व थे। वो शो की ओपनिंग ही होती है जब हमारे सोलो आते हैं इनके बीचों बीच में अपनी ब्लड लाइन को पूरी पलटन को लेके और बताते किस तरीके से कि रोमन रेंज जो है वो कुटते रहेंगे, वो पिटते रहेंगे और वो फैमिली को एक्चुअल में रीयूनाइट करने आए हैं। रोमन को उसके लिए एक छोटा सा काम करना है और रोमन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। वो जे ऊसो के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं भाई ये लोग जे ऊसो को मनाने का मंडे नाइट रॉ में, लेकिन वो भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। उसने भी इन लोगों के मुंह पे मना कर दिया। पता नहीं ये लोग क्या करने में लगे हैं। इसलिए आज शाम से पहले अगर रोमन रेंज ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया तो ये बीट डाउन उस पर कंटिन्यू रहेंगे। वहां से बाय द वे जे ऊसो की आउट ऑफ नोवेयर एंट्री होती है। जे ऊसो मस्त मौला अपनी एंट्री मारते हैं एंड जैसे वो रिंग के अंदर आते हैं, इससे पहले क्या चुके होते हैं सोलो, जब क्राउड यीट वाले चैंट्स करते हैं ना, वो कहते हैं नो यीट भैया, तुम में चालू मत हो जाओ यहाँ पे। अब जब आते जे ऊसो रिंग के अंदर तो वो आके बात करते हैं कि लिटिल ब्रदर करके कि भाई ठीक है मैं फैमिली से दूर हुआ लेकिन फिर भी तुम मेरे छोटे भाई रहोगे, ऐसा है वैसा है। एंड वो बात करते हैं कि आज रोमन जिमी अभी तक यहाँ स्मैकडाउन पे नहीं आए, तो वो एक ऊस टू ऊस बात करना चाहते हैं सोलो से। वो कहते हैं कि भाई ठीक है तुम्हें रोमन की पावर खत्म करनी है कर दो, लेकिन तुम फैमिली क्यों बांट रहे हो? मतलब तुम्हें क्या ये सब करने की जरूरत है? अगर तुम्हें रोमन के खिलाफ जाने तुम जाओ, लेकिन फैमिली वाली चीज को बीच में मत लेके आओ। जी कहते हैं कि भाई मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम किसी को अभी होगी नहीं रोमन से जो उसने मेरे साथ की है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दूर छोड़ दिया चीज़ों को, मैं अलग चला गया, मैंने अपना बनाया करियर और मैं अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ। मैंने फैमिली बर्बाद नहीं की, तो भाई तू फैमिली क्यों बर्बाद करने में लगा है? तुझे रोमन के पीछे जाना है गो फॉर इट, लेकिन प्लीज़ फैमिली को बीच में मत लाओ। फिर वहाँ पर हमारे सोलो कहते भैया तूने मेरा टाइम वेस्ट कर लिया, हो गया तेरा मतलब, और तेरे को टाइम वेस्ट करना है तो कर ले। फिर वो कहते देखो वहाँ पे फैमिली वो यूनाइट करने आया है। हमेशा उनकी ब्लड लाइन में जीवी को लेके नहीं अब जगह है, लेकिन जे और रोमन को लेकर रहेगी। बस उन्हें एक छोटा सा काम करना है, उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा सोलो को। यहाँ पर जो ऑफ कोर्स उसी से करने से मना करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें फैमिली यूनाइट करनी थी तो टामा टोंगा हो गए और जेकब हो गए, इनको क्यों लाया गया फालतू में फैक्शन के अंदर? एक रीजन था, हम लोग इनसे दूर रहते थे, वरना हम लोग भी इन लोगों को बुला सकते थे। अब उसके बाद हमारे ऑफकोर्स जेकब घूर रहे होते हर बार की तरह जे को। जे कहते हैं अगर तूने 1-2 बार और घूरा कसम से तेरे मैं दांत तोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उसके बाद जब एंड अप इस तरीके से होती हैं, जे वार्निंग देते हैं कि जब मैं अगली बार तुम्हें मिलूंगा शायद ये जे ऊसो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो रिंग लीव करते हैं। हम लोग बैक स्टेज के ऊपर एक सेगमेंट देखते हैं जहां पर अब रोमन जिमी आ चुके हैं वेन्यू के अंदर एंड जे ऊसो ने कन्फ्रंट करते हैं या फिर उनका आमना सामना जस्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर रोमन हाथ पकड़ के कहते हैं जे का कि वो हमेशा प्राउड फील करते हैं बहुत ज़्यादा जे के ऊपर, पूरी फैमिली करती है। लेकिन जे फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो कहते हैं नहीं नो यीट। अब हम लोग शो के मेन इवेंट की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो रोमन रेंज अब डिसाइड कर चुके हैं आज वो सोलो को एक्नॉलेज कर लेंगे। अब सोलो के साथ में उनका सेगमेंट होता है मेन इवेंट के अंदर, बाकी ब्लड लाइन नहीं होती सोलो के साथ में। यहाँ पर रोमन कहते हैं कि भाई सोलो तुझे चाहिए क्या? मतलब तू क्या चाहता है मैं तुझे एक्नॉलेज कर लूँ तो खुश हो जाएगा क्या? इससे चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। मुझे एक बार फिर से प्रोमिसरी लैंड पे जाने दे भाई, मैं सब चीज़ें सही कर दूंगा। मैं जैसी चीज़ें पहले थी मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हेवन से पहले हम लोग के पास पैसा आता था वैसा है, जैसे पहले चीज़ें चल रही थी वैसी चलें। उसके लिए मुझे क्या करना है? तुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ठीक है भाई मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन सोलो कहते हैं हाँ ऐसे थोड़ी एक्नॉलेज करना है, आराम से एक्नॉलेज करना है और एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ करना है, समझा? अब रोमन उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई अगर मैंने नहीं किया तो, क्योंकि सोलो कहते हैं या एक्नॉलेज करो ट्राइबल चीफ को या तो मतलब वार्निंग वाला। तो यहाँ रोमन कहते हैं भाई क्या कर लेगा इसके अलावा? तो सोलो कहते हैं बस देखा भड़क गया तू 2 सेकंड में, तू यही तो चाह रहा था, मैं मुझे पता था तू ऐसा ही इंसान है, तो किसी और को मान ही नहीं सकता अपने ऊपर। और यही वो रीज़न है कि सोलो का खुद का इसलिए प्लान था, वो रोमन की बातों में नहीं है एक्नॉलेज करने वाली। हम लोग देखते हैं फेरेंड्रेस रैप के ऊपर जिमी की ऑलरेडी कुटाई हो चुकी है, ब्लड लाइन रोमन पे अटैक करती है। रोमन रेंज पे एकदम अल्टीमेट वाला कहते हैं डिस्ट्रक्शन होता है, सॉरी डिस्क्रिशन कहने जाता, डिस्ट्रक्शन होता है एंड कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन एंड हुआ है। तो बैक टू बैक 2 वीक्स रोमन रेंज की कुटाई हुई है स्मैकडाउन के अंदर। अब मजा आएगा यार। अब जे ऊसो को मुझे लग रहा है कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फ्लेक्स किया, तो मंडे नाइट रॉ में उन्हें खतरा है जब वो कंपीट वगैरह करने वाले हैं। बाकी देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू बुक करते हैं, लेकिन ब्लड लाइन सेगा डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टेड है। मैंने स्मैकडाउन से बता रहा हूँ, मैंने लाइव नहीं देखा था, सो दैट्स व्हाई वीडियो थोड़ी डिले भी आ रही है। लेकिन भाई ये सेगमेंट देख के तो मेरा वीडियो बनाने का मन हो गया। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।